सवाल दिया जाए ना, चलिए यहाँ पे लीजिए सवाल। केवल आपको ऑप्शन बताना कि इसका ऑप्शन क्या हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है आलू, यहाँ पे लिखा हुआ है भिंडी, और यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जी या सब्जियां कह सकते हो। आलू भिंडी और सब्जियां में कौन सा घेरा वाला सही होगा? छह नंबर आपने कहा, यहाँ पे 6 नंबर। देख लेते, बात कर लेते, बताइए इनमें क्या रिलेशन बनेगा, ऑल का सम का या नॉट का? एकदम कंफर्म सही बोल रहे हैं, नॉट का। भिंडी और सब्जी में सम का। क्या कुछ ही भिंडी सब्जी होता है क्या? क्या कुछ ही भिंडी सब्जी होता है? ऑल का। ये तो आप यहाँ बोल रहे हैं सम का, जो गलत है। ऑल कंफर्म सही है, सारा भिंडी सब्जी है ना, ठीक है। आलू और सब्जी में क्या रिलेशन हो रहा? ऑल का। ये ऑल इधर आ रहा था, ये वाला भी ऑल इधर से ऐसे आ रहा था, ठीक। अब इसको जो है डायग्राम में हमें ढालना है, तो हम कैसे ढालेंगे? तो पूरे सेक्शन को का मुआयना करना है, देखना कि ऑल कहीं पे आ रहा है क्या। जी हाँ, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, ठीक है। तो हम ऑल वाला जिधर आ रहा है उसका हम बड़ा सा घेरा ऐसे बना लेंगे। भाई बोल रहा है कि हम पूरा का पूरा सब्जेक्ट के अंदर है, यानी भिंडी का घेरा सब्जेक्ट के अंदर में जाने वाला है, आलू भी सब्जी के अंदर जाने वाला है। तो अंदर जाए तक कहां पे? तो हमें देखना पड़ेगा कि हाई दोनों में कौन चीज है, नॉट है क्या? इसका मतलब हाई दोनों सब्जी के अंदर रहेगा लेकिन दूरे दूर रहेगा, नॉट है ना बीच में। तो यहाँ पे दूर दूर वाला बना लेंगे। कौन सा वाला दूर दूर आ जाएगा? और सब नंबर 8 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको पकड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसको, ये आलू भिंडी सब्जी लिखकर ये वाला डायग्राम बना लीजिए। बड़ा वाला सब्जी हो गया। हाँ, नाम वहां पे लिख लीजिएगा शुरुआती दौर में। बड़ा वाला सब्जी हो गया, उसके बाद उसके अंदर में आलू और भिंडी हो जाएंगे। हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है सप्ताह, यहां पे लिखा हुआ है दिन, और यहां पे लिखा हुआ है वर्ष। देखते हैं आपका दिमाग इसमें क्या सोचता है। सप्ताह, दिन और वर्ष है। सप्ताह, दिन और वर्ष। पांच नंबर आपने कहा, 5 नंबर। यहाँ पे देख लेते हैं सप्ताह और दिन में क्या रिलेशन बन रहा है। किधर से? इधर से ऐसे, यानी दिन जो सप्ताह के अंदर ही होता है ना, अंदर होता है। वैसे ये बात किया जाए तो ये टर्म जो है दोनों अलग अलग है। सप्ताह अलग होता है, दिन अलग होता है, तो हमें इसमें भी बाउंड्री देखना पड़ता है। क्या सप्ताह के अंदर में दिन होता है क्या, कि सप्ताह कुछ और चीज से बना हुआ है? दिन से ना, 7 दिन मिलकर सप्ताह बनते हैं, है ना। और सप्ताह मिलकर क्या बनता है? महीना बनता है, और महीने मिलकर, क्योंकि ये समय का मापांक है, तो कौन किसके अंदर में रहेगा ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से कुछ ऐसे भी टर्म आएंगे जो बाउंड्री का काम करेगा, जैसे स्टूल हो गया। स्टूल कोई वस्तु है क्या? स्टूल एक बाउंड्री है जिसके अंदर में जो है छात्र होते हैं और अध्यापक होते हैं, है ना। तो उसमें भी हमें बाउंड्री देखना पड़ता है। तो यहाँ पे इधर से मिल गया ये ऑल। दिन और वर्ष में, वर्ष के अंदर में दिन होते हैं क्या? आराम से होते हैं। यहां भी हमारे पास ऑल रहेगा। किधर से किधर जाएगा? इधर से इधर। क्या वर्ष दिन में, दिन के अंदर में होता है? ऊपर से नीचे, यहां पे हो जाएगा ऑल। सप्ताह और वर्ष में पूरा सप्ताह, वर्ष के अंदर ऑल, ऐसे ना। यानी कि वर्ष के अंदर में सप्ताह और सप्ताह के अंदर में दिन, है ना। यानी कि हमारे पास अगर ये बनाना होता तो ये वाला हो जाता वर्ष का, बाहर वाला बीच वाला हो जाएगा सप्ताह का, और ये अंदर वाला दिन का हो जाएगा, ठीक है। बना लीजिए इसको।
हो गया। अगला लिखिए, इसमें पहला लिखिएगा पति, उसके बाद दूसरा वाला में लिखिएगा पत्नी, और लास्ट में लिखिएगा परिवार। पति, पत्नी और परिवार, इनमें कौन सा रिलेशन बन पाएगा? पति, पत्नी और परिवार। पति, पत्नी और परिवार में कौन सा रिलेशन बन पाएगा? बहुत आसान है, ये सोचने की देर है, बहुत आसान है। उधर देखना ही नहीं, इधर में यहाँ पे सोचना कि ऑल, सम, नॉट, क्या। ओके, तो अब आ गया तो डायग्राम। अब देखिए डायग्राम कौन सा हो जाएगा? कौन? दूसरा वाला आपने कहा, ठीक है। देख लेते, विचार कर लेते क्या हो सकता है। पति और पत्नी, क्या सभी पति पत्नी होते हैं क्या? ना, अलग है। कुछ पति पत्नी होते हैं एकदम ना होते। क्या पत्नी पति होते हैं? ना, सभी पति सॉरी सभी पत्नी नहीं होते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया? नॉट मिल गया। पत्नी और परिवार में सोचना है, क्या सभी पत्नी परिवार है? नहीं, नहीं ना। कुछ पत्नी ना। परिवार पत्नी होते हैं क्या? नहीं होता। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये दोनों टर्म है क्या। परिवार कोई वस्तु तो है नहीं, ये कुछ लोगों का कलेक्शन है। किनका कलेक्शन है ये? इसमें दादा दादी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं ना। अच्छा, ये जो पत्नी होती है, पत्नी परिवार के अंदर या बाहर? अंदर ना, ऐसे नहीं बाहर ना। तो ये पत्नी पूरा का पूरा अंदर की तनी सा अंदर, पूरा का पूरा अंदर, यानी पत्नी जो है परिवार के अंदर आती है पूरी तरह से। यानी कि अगर हमारे पास एक गोला बने परिवार का, तो पत्नी उसके अंदर रहेगी। अच्छा, पति भाई साहब ये कहाँ रहेंगे? अंदर आ जाएंगे। पूरा क्या था? पूरा परिवार हो गया, तो पति इस परिवार के पूरा अंदर के आधा पूरा आ जाए। इसका मतलब यहां भी हमारे पास ऑल मिल गया। तो ऑल ऑल आ गया तो कंफर्म आठवां ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर है दोनों में नॉट है, तो दोनों को फर्क रखना है। अब रियल वाला लाइफ में फर्क नहीं रहेंगे, तो मार झगड़ा हो जाएगा ना तो यहाँ पे ये पत्नी हो जाएंगी और ये पति हो जाएंगे और ये परिवार हो जाएगा। यहाँ बन गया क्या? ठीक है ऐसा? ओके, ये अगर परिवार का हो तो इसमें ये पति हो जाएंगे और ये पत्नी हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के अंदर में रिलेशन नहीं है। हाँ, उसी टाइप का हो जाएगा। क्लियर है? बना लीजिए। अगला जो है बहुत ही खतरनाक आ रहा है। अगला में चोर आ रहा है पति पत्नी परिवार। हो गया। अगला लिखिए मोस्ट फेमस। चोर, जज, अपराधी। चोर, जज, अपराधी। चोर, जज और अपराधी में विचार करना कि कौन सा होगा। चोर में, जज में और अपराधी में कौन सा हो पाएगा? किधर से नोट लिखे? चोर से जज में यहाँ पे नोट लिखते हैं, यहाँ पे कर दिया गया नोट। जज में, अरे तो अपराधी में बोल रहे यहाँ पे जज में आ गया नोट। जज से अपराधी में सम, मतलब कुछ जज जो है अपराधी होते हैं, कुछ होते हैं। चोर से अपराधी में यहाँ पर इधर की तरफ ऑल, इधर की तरफ ऑल, तो ऑल सम नॉट। ऑल सम नॉट के तहत में हमें उधर तो पद लिखा हुआ है नहीं कि ऑल सम नॉट वाला कौन है, तो हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। पहले हम ऑल वाला बना लेंगे, है ना। तो पहले हम अपराधी वाला बना लेते हैं। यहाँ पर ये अगर अपराधी का है तो अपराधी के अंदर में कौन रहेगा? पूरी तरह से चोर रहेगा। और चोर से भी नॉट है और ये अपराधी से क्या बोल रहे? सम है ना। तो जज को अपराधी के अंदर में यहाँ पर इन दोनों में जज और अपराधी में सम रखना है।
और चोर से दूर रखना, ऐसा कुछ बन रहा है क्या? यहाँ पे ये जज वाला हो जाए 11 नंबर, 11 नंबर। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्या जज आपने बोला है सम, क्या मैं सच में ये सही है? रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कुछ जज जो है चोर होते हों, मतलब अपराधी के फॉर्मेट में होते होंगे, लेकिन जैसे ही वो अपराधी घोषित होगा तो जज के पद पर रहेगा, हट जाएगा वो, तो अब जज नहीं रह पाएगा। अगर कोई जज पकड़ा जाए घूस लेते टाइम या फिर पक्षपात करे, तो वैसे स्थिति में जज के फॉर्मेट में उसे नहीं रखा जाएगा। तो ये जज और अपराधी में कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, मतलब जज को अपराधी से दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अपराधी के अंदर में चोर तो आ गया, अपराधी के अंदर में चोर तो आ गया, लेकिन जज को इन दोनों से दूर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों से दूर रहेंगे, तो कौन सा ऐसा दिखाई दे रहा है? ऐसा कोई दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 6 वाला है, तो इस तरह से 6 वाला सही है। क्लियर है? रियल लाइफ में होता होगा कि हाँ जज जो है अंदर डिटेबल से कुछ लेते होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक। हाँ, तो जस्ट थोड़ा सा मर्यादा रखते ही बनाना है, जस्ट तो चोर नहीं बना देना। रियल लाइफ में जैसे मान लीजिए पुलिस है, तो पुलिस यहाँ पर हो सकता है रियल लाइफ में पुलिस भी मतलब घूस वगैरह लेता है, जो कि चलता भी है ना, और लेकिन इस वाला में हम लोग चोर और पुलिस में समानता नहीं लाएंगे, जब तक से बोले नहीं कि हाँ चोर जो ये पुलिस जो अगला धूर्त है, जब तक से बोलेगा नहीं तब तक से यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। हो गया? अगला सवाल है महिलाओं विधवाओं विधवाओं, उसके बाद एक और टर्म है माताओं। बता दीजिए कौन सा हो रहा है इसका? किसमें ऑल? पता नहीं चल रहा है मुझे, किसमें सम? ऑल सम ऑल। ओके ओके, यहाँ पे हम डायग्राम क्या बनाए, एक बड़ा सा बना ले। अच्छा, महिला से विधवा आप क्या बोल रहे हैं? ऑल। किधर से किधर? विधवा से सारी विधवाएं जो महिला होती, कंफर्म सही कहा आपने। और माता वाला में कुछ विधवा माता होती है। यहाँ पे हम कर लेते हैं सम, माता और महिला में महिला माता में सभी किधर से किधर? सभी माताएं महिला होती है, कंफर्म सही सोचे हैं। इस तरह से यूं देखा जाए तो हमारे पास ऑल मिल गया, सम मिल गया। ऑल जो आ रहा है उसको बड़ा बनाना पड़ेगा, यानी कि अगर ये महिला का हो तो महिला के अंदर में विधवा भी रहेंगी और माता भी रहेंगी, लेकिन दोनों में सम रहेगा क्या? दोनों में सम का रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि सभी विधवाएं माता जरूर नहीं कि बन ही गई हो, जो नहीं है ना, सभी विधवाएं माता नहीं बनी होंगी। ऐसा पॉसिबिलिटी, जिससे मान लीजिए नया नया शादी हुआ होगा तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि विधवा हो रही हो लेकिन माता नहीं बनी हो। और सभी माताएं जो है विधवा ही हो कोई जरूरी नहीं है, सभी लेकिन है उसमें। तो यहाँ पे इन दोनों में सम आपने सोचा, कंफर्म सही है। सभी माताएं जितने भी है वो सब महिलाएं ही है ना, कुछ पुरुष भी हैं? पुरुष तो नहीं होंगे। और जितनी विधवाएं वो सब भी महिलाएं ही होंगी। इसका मतलब यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? 9 कंफर्म सही है। बना लीजिए डायग्राम के साथ।